हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है सास भी माँ होती है। दोस्तों, ये कहानी हम सब की कहानी है, हर घर घर की कहानी है। आपने कहीं देखा होगा, मैंने देखा है, हमारे समाज में देखा है, सोसाइटी में देखा है, गांव में देखा है, शहर में देखा है। सबके घर में ये कहानी होती है। आज समय ऐसा हो गया है, सास साहस बन के रहती है, माँ बहू बहू बन के रहती है। बहू कभी सास को माँ नहीं समझती और सास कभी बहू को बेटी नहीं समझती। आज ये हम सबकी कहानी है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, आज पता नहीं क्या हो गया है। हर घर में ऐसा हो रहा है। आज एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा। ये मेरे दोस्त की कहानी है। मैं मेरे दोस्त के घर गया तो सास बहू का झगड़ा चल रहा था। तब मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त ये क्या है, पूरे दिन दोनों झगड़ के रहते हैं। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त मैं तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। उनका तो हर रोज़ का है, छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं ये लोग, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त तू कुछ कहता हो तो उनको कि मैं मेरी बहू को कुछ कहने जाता हूँ तो उसको कुछ बुरा लग जाता है। माँ को कुछ कहता हो तो माँ को बुरा लग जाता है। इसलिए मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं हूँ। वो दोनों ही झगड़ते रहते हैं। जब उनका झगड़ा ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ बैठा था। मैंने कहा, भाभी आप घर पे ही ऐसे झगड़ती थी जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो घर पे ऐसे झगड़ती थी अपनी माँ के साथ। तब भाभी ने कहा, नहीं, मेरी माँ के साथ मुझे कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी बवाल नहीं हुई। तब भाभी को बताया कि भाभी आपको आपके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी बवाल नहीं हुई, तो यहाँ क्यों हो रही है? आपको अपनी माँ को माँ समझती थी, सास को माँ नहीं समझती आप, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। सास भी माँ होती है। आपने जिनके साथ शादी की उसकी माँ है ये, और आप उनके साथ झगड़े करती है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करती है जो वो सुन भी नहीं सकते। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उनको माँ समझने चाहिए। आप जब भी माँ समझोगे तो वो आपको बेटी समझेंगे। लेकिन आप छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती हो तो उनको ही ऐसा लगती है कि ये मेरी बहू है, बेटी नहीं है। काश मेरी बेटी होती तो मेरे साथ ऐसा झगड़ा नहीं करती। और आपको ऐसा लगता है ये मेरी माँ नहीं है, मेरी सास है। तभी उन्होंने बताया कि सही बात है भाई, हम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए झगड़े होते हैं, बवाल होती है, लोग खुश होते हैं, सोसाइटी पूरी इकट्ठा हो जाती है हमें देखने के लिए कि हम कैसे झगड़ा करते हैं, कैसे एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। तब माँ जी को भी पास बिठाया कि माँ, आप मेरे दोस्त की माँ है तो मेरी भी माँ है। आप अपनी बहू को बेटी नहीं समझोगे तो आपके साथ झगड़े होने लगेंगे। वो छोटी छोटी गलतियाँ करती है कि आपकी बेटी होती तो वो छोटी छोटी गलतियाँ करती तो क्या आप उनके साथ झगड़ा करती? कि नहीं, मैं उनको सिखाती, मैं उसको सिखाती कि बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे करना है, तुझे दूसरे घर जाना है, वहाँ भी ऐसे काम करना है। तभी मैंने कहा कि माँ तू समझ ले, ये तेरी बेटी है, तुझे सिखाना है उसे, वो कुछ सीख के नहीं आई। वो जब भी गलती करती है तो उसे कहना है बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, तो वो सीखेगी। वो आज कोई भी चीज़ तोड़ती है तो चिल्लाना नहीं है, उसे यही करना है कि बेटा जो चीज़ तू तोड़ती है, मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है, उसे लाने में दिक्कत होती है,
तो वो दूसरी बार वो चीज़ नहीं तोड़ेगी। उसे पता चल जाएगा कि मेरे पति को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है तभी ये चीज़ घर में आती है। और माँ जी को कहा कि आप बहू को बहू समझोगे तो वो आपको सास समझेगी, और आप बहू को बेटी समझोगे तो वो आपको माँ समझेगी। तभी माँ ने कहा सही बात है बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। कितने सालों से हम ऐसे झगड़ते हैं, लोग खुश होते हैं, थोड़ी सी बवाल होती है तो पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है हमें देखने के लिए। देखो आज उनके घर में झगड़ा स्टार्ट हो गया और हमारी इम्प्रेशन भी ख़राब होने लगी है सोसाइटी में। लोग कहने लगे हैं कि ये घर में तो पूरे दिन झगड़े चालू होते हैं, झगड़े स्टार्ट रहते हैं, लोग हमसे बात भी नहीं करते, हमसे दूर रहते हैं। तभी माँ जी को कहा, माँ जी आज लोग शांत रहना चाहते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो बवाल करते हैं, उनके साथ कोई बैठता भी नहीं, उठता भी नहीं है। कोई भी बहू आपके साथ बैठने आएगी तो उसकी सास यही कहेगी उसके पास मत बैठ, वो तेरा संसार बिगाड़ देगी। वो उसकी बहू के साथ भी झगड़ा करती है, वो तुझे भी ऐसा सिखाएगी तेरा संसार टूट जाएगा, तेरे पास कोई बैठने नहीं आएगा। तभी माँ ने कहा सही बात है, मेरे पास आज कोई बैठने नहीं आता, कोई बुलाता नहीं है मुझे सोसाइटी में। तभी माँ को कहा, माँ आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आपकी बहू कहीं भी बैठी होगी तो आपको जलन होता है कि जो मेरी बहू वहाँ बैठी है तो मेरे बारे में ही बात करती होंगी। वो घर पे आती है तो आप झगड़ा स्टार्ट कर देते हो। आप कहीं बैठे हो तो बहू को ऐसा लगता है कि मेरी सास मेरी ही बात करती होगी, तो वैसे ही झगड़ा स्टार्ट कर देते हो। तो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, आप एक दूसरे को समझोगे तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तभी माँ ने कहा बेटा सही बात है, हम एक दूसरे को समझेंगे तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तभी माँ को कहा, माँ आज से तुम्हारी ये बहू नहीं बेटी है। और भाभी को कहा, भाभी आज से ये तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी माँ है। ऐसे समझोगे तो ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तभी दोनों ने कहा सही बात है बेटा, हम कितने सालों से झगड़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तभी मैंने कहा दोनों को कि झगड़े में कुछ मिलता नहीं है, झगड़े में तो खराब ही होता है। आज तुम दोनों झगड़े करते हो कि मेरे दोस्त पे कैसी असर होती है कि मुझे घर ही नहीं जाना है, वो दोनों पूरे दिन झगड़ते हैं। शांत उनको चाहिए। जिस घर में शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। ये कई किताबों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, कई सीरियल भी देखा होगा आपने, कई टीवी में भी दिखा होगा। आज मेरा दोस्त रात दिन मेहनत करता है लेकिन घर में एक पैसा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि आप दोनों झगड़े करते हो, बवाल करते हो, सोसाइटी को इकट्ठा करते हो, इसीलिए उसके पास पैसा भी नहीं रहता। तभी दोनों ने कहा सही बात है, ये झगड़े हमें आगे नहीं ले जाने देंगे। आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम प्यार से रहेंगे। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि झगड़े में कुछ रखा नहीं है। प्यार से रहोगे तो दो पैसे बचेंगे और आप आगे निकल सकते हो और घर में भी शांति रहेगी, घर में रहने का भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए झगड़ा ख़त्म करो और सास को माँ समझो। सास भी माँ होती है और बहू भी बेटी होती है। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और